पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं इतना सख्त पैरा, जहाँ इतनी सख्त बैरिकेटिंग जो यहाँ इन्होंने कर दी है। दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दी 12 बोर दा फायर तुम देखो। तो हेलो गाइस, मैं सिद्धांत आपकी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कि आखिर फार्मर प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है और इस फार्मर प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट सही है या फिर फार्मर सही है, आखिर कौन इसमें राइट या फिर कौन इसमें रॉन्ग है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एसबी क्लासेस की इस वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप हेडलाइन देख सकते हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट ऐसे नाम दिया गया है 2.0, जो कि आप दूसरी हेडलाइन में भी देख सकते हैं, इसे 2.0 ही बताया गया है और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 को, और वो नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वो दूसरा नाम इसका क्या है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है, जो पहले वाला फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था जो आपका 2020 के अंदर हुआ था, वो आपके जो 3 लॉस थे उनके ऊपर हुआ था। जो 3 काले कानून गवर्नमेंट लेकर आई थी फार्मर्स के लिए, उनको हटाने के लिए वो प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो है कहीं एमएसपी की भी बात की गई थी और उसी से ही कहीं ना कहीं ये भी रिलेटेड है। बट जो पहला फार्मर प्रोटेस्ट था उसके जो लीडर थे वो राकेश टिकैत थे, जो कि इस वाले फार्मर प्रोटेस्ट के लीडर नहीं है। इस वाले फार्मर प्रोटेस्ट के लीडर आपके कौन है? इस वाले फार्मर प्रोटेस्ट के आपके लीडर है सुमन सिंह पंदेर, जो कि किसान मजदूर मोर्चा के लीडर है। और उसके बाद में जो दूसरे हैं आपके जगजीत सिंह डेलवाल, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं। ये दोनों जो मोर्चे हैं, ये दोनों जो पार्टीज हैं, मिलके प्रोटेस्ट कर रही हैं फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को पूरी की जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस देखते हैं कि आखिर ये क्या डिफरेंशिएशन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि अगर फार्मर्स पीछे नहीं हटे प्रोटेस्ट से तो उनके ऊपर एनएसए की धारा लगाई जाएगी। एनएसए की धारा क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके अंदर पुलिस जो है किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। और ये जो धारा है अब किसानों के ऊपर भी लगाई जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। पुलिस जो है इनके ऊपर आंसू गैस की गोली भी गिर रही है, ड्रोन से इनके ऊपर जो है टीयर गैस बॉम्ब गिरे जा रहे हैं, उसके बाद में रबड़ बुलेट से भी इनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को इस प्रोटेस्ट के अंदर गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में। एंड गवर्नमेंट को एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ फोटोज में आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। Punjab and Haryana participated in the Delhi Chalo March. This march is aimed to pressure the central government for meeting their demands, including a law on minimum support price, that's MSP, for crops. जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि कैसे दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिए गए, जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही हो, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर हो रही हो, कैसे अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया, वैसे ही गवर्नमेंट ने दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना गवर्नमेंट को हाइपर होने का एग्रेसिव जो नेस है वो गवर्नमेंट को नहीं दिखाना चाहिए था। फार्मर्स के अगेंस्ट में प्यार से बात करके नहीं देखनी चाहिए थी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि जो पहले वाला पास्ट वाला प्रोटेस्ट था ये इससे आखिर क्यों डिफरेंट है, इसमें क्या नया है? जो 2020 में प्रोटेस्ट हुआ था उससे 2024 का जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों पहले वाले में जैसे कि मैंने आपको बताया आपके 3 लॉस थे, वहाँ कहीं ना कहीं एमएसपी की भी बात थी। बट इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है, जो मैं चलो आपको बता देता हूँ। दिल्ली चलो के नाम से जिसे बोला जा रहा है, और जिससे नहीं पता कमेंट्स में बताना जिसको नहीं पता था। उसमें जो है अब दिल्ली चलो जो 2.0 फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे 2.0 भी बताया जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो आपका एमएसपी का ही उठाया जा रहा है। एमएसपी क्या है? एमएसपी आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है किसान को वादा कर देगी कि इससे कम दाम पे हम इस फसल को नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए गेहूं है तो गवर्नमेंट ये ऐलान कर देगी कि 100 रुपये से नीचे हम गेहूं नहीं खरीदेंगे, जिससे कि किसान को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा, किसान को पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, किसी भी टाइप का घाटा नहीं होगा। और जो दूसरी डिमांड है जो डेप्थ है उससे जो है माफ़ करने की। जो मान लीजिए किसान के जो लोन्स है गवर्नमेंट उन्हें पूरी तरीके से माफ़ कर दे, जिससे जो सुसाइड रेट है वो कम हो जाए, किसानों की आत्महत्या किसान ना करे। तीसरा जो है जो 2020 के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था किसानों का, उसके अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई थी किसानों के ऊपर, सभी एफआईआर को माफ़ किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। चौथा जो है आपके एमएस स्वामीनाथन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन थे। एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए जाए गवर्नमेंट के थ्रू, और किसानों की जो 4 मांगे हैं, किसानों की 4 मांगों को गवर्नमेंट के थ्रू पूरा किया जाए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं
सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर जो एमएसपी है ये पहले था फसलों पे नहीं था। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी एमएसपी फसलों पे था। जैसे कि आपका पैडी मतलब राइस हो गया, बाजरा हो गया, बीट हो गया, ग्राम्स हो गया, पहले भी इन फसलों के ऊपर एमएसपी था, बट वो उतना नहीं था जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट हो। और सबसे बड़ी बात, अगर गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट भी कर देती थी तो जो कागजों में तो मान लीजिए एमएसपी आ गई है, बट ग्राउंड रिपोर्ट में जो एमएसपी की हालत थी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी होती थी। मान लीजिए किसान जब अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी के अंदर जाता था, और मंडी के अंदर जो कार्टल्स बना लेते, जो क्या बोलते हैं व्यापारी, जो बिजनेसमैन होते थे, अपना कार्टल बना लेते, जान पूछ के वो जो किसान की फसलें होती थी उसे कम रेट पे खरीदते थे, जिससे किसान को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था और किसान को मजबूरन में आके अपनी फसलों को कम दाम पे बेचना पड़ता था और अपना घाटे को उठाना पड़ता था। और गवर्नमेंट को इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि जो पेपर से भी उठा के इसे ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टेट में किसान के ऊपर कितना कर्जा है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ पे 2 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है। हरियाणा की बात करूं तो 1,80,000 से भी ज्यादा का कर्जा है। तेलंगाना में 1,50,000 से ज्यादा, केरला में 2,40,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 21,000, उड़ीसा में 32,000, वेस्ट बंगाल में 26,000, बिहार के अंदर 23,000, असम के अंदर 16,000। ये मैं जो है सिंगल फार्मर की बता रहा हूँ, सिंगल फार्मर का मैं बता रहा हूँ। अगर जो खेती कर रहे हैं स्टेट के ऊपर इतना कर्जा है, और मान लीजिए सभी फार्मर्स को अगर मैं जोड़ दूँ तो लाखों करोड़ों में अमाउंट आएगी। इसीलिए जो है किसान जो है अपनी डिमांड ये भी रख रहे हैं दूसरे की, जो किसानों के कर्ज हैं उन्हें भी गवर्नमेंट के थ्रू माफ कर दिया जाए, जिससे जो सुसाइड है उसे रोका जा सके। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, किला बॉर्डर की बात करूं, ये आपके यूपी के अंदर पड़ जाते हैं, बट यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बट आपकी सिंगू बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, जोगा बॉर्डर की बात करूँ, ये आपके हरियाणा में पड़ जाते हैं बॉर्डर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बॉर्डर्स को ऐसे सील कर दिया गया है जैसे कि कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं ड्रोन्स के थ्रू बॉम्ब गिरे जा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले हैं वो गिरे जा रहे हैं, उनके ऊपर रबड़ बुलेट्स का भी यूज़ किया जा रहा है किसानों के ऊपर, जैसे कि वो एक प्रिजनर हो, जैसे कि वो टेररिस्ट हो, वैसे उनके साथ में यहाँ पे बिहेव किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीसफुली वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें करने देना चाहिए था, इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना चाहिए था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन है एम एस स्वामीनाथन? तो एम एस स्वामीनाथन, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर, उनके ये हेड थे। और 2006 के अंदर जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट लेके आए थे। और ये कमेटी कब बनी थी? 2004 के अंदर एक कमेटी बनी थी, 2004 के अंदर कमेटी बनी थी। और ये किसके लिए बनी गई थी? जो किसान अपने सुसाइड कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी के जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया था गवर्नमेंट को, एक अपनी जो कुछ टेक्निक्स बताई थी कि इनके हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम इंडिया के अंदर, तो जो फार्मर है उनका सुसाइड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो हमें फार्मिंग इंडस्ट्री है उसमें बूम देखने को मिलेगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमें कम से कम 50% जो है एमएसपी फार्मर्स को देना चाहिएगा। जैसे कि अब ये खरीफ और रबी की फसल पे भी जो है 50% हमें एमएसपी गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को देना चाहिए, जिससे कि वो क्या बोलते हैं अपना सुसाइड ना करे और फार्मर इंडस्ट्री में भी बूम देखने को मिले। और जो क्या एम एस स्वामीनाथन इनकी बेटी है, उनकी भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं एक बार चाहूँगा आप भी उस वीडियो को देखिए। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि फार्मर्स हैं कोई टेररिस्ट नहीं है, इनके साथ में ऐसा मिसबिहेव क्यों किया जा रहा है, इतनी बदसलूकी क्यों करी जा रही है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हमारे देश में फार्मर खेती करना बंद कर देगा, किसान खेती करना बंद कर देगा, तो पूरा देश भूख। बट जो हमारे न्यूज़ मीडिया हाउस है उन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो
पूरी तरीके से यहाँ पे फार्मर्स को एक खालिस्तानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स को गुंडा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स की साइड रखने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है यहाँ पे। और उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्वामीनाथन का कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था आपका C2 + 50% आपका MSP। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करके फार्मर्स को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो इंडस्ट्री है इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री, उससे बूस्ट कर सकते हैं। तो क्या था ये C2 + 50% का फॉर्मूला? C2 + 50% का कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला ये था कि मान लीजिए जो किसान खेती करता है, एक तो गवर्नमेंट उसे उसका पूरी खेती का पैसा भी दे, प्लस में MSP भी दे 50%, मतलब 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे, जिससे किसान को किसी भी टाइप का घाटा ना हो, उसे प्रॉपर फायदा हो और उसे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले खेती करने के अंदर, और गवर्नमेंट को नई नई टेक्निक्स को भी जो है इम्प्लीमेंट करे फार्मिंग के अंदर, जिससे इन फ्यूचर के अंदर जो इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री है वो बूम कर सके और जो विकसित देश है उनसे भी आगे इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री निकल सके। सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था और उस न्यूज़ चैनल के अंदर वो इतने ज़्यादा बेशरम हो रखे थे कि जो इंडिया के जो विकसित देश है वहाँ से फार्मिंग इंडस्ट्री की, इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे थे कि वहाँ के किसान एक हेक्टेयर में इतना गेहूँ उगा लेते हैं, इंडिया के किसान इतना गेहूँ नहीं उगा पाते। वो इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि वो डेवलप कंट्रीज है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है पूरी हेल्प करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हें देती है, पूरी हेल्प करती है फार्मर्स की फुल खेती करने में। इंडिया के अंदर अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी इंडिया थोड़ा उससे दूर है, बट अगर हम गुड स्टेप्स को फॉलो करें तो इन फ्यूचर में हम भी उनसे बेहतर खेती करके दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेपर्स के अंदर तो कर देते हैं कि क्या बोलते हैं फार्मर्स की पूरी हेल्प करेंगे और फार्मर्स को फुल सपोर्ट करेंगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है इंडिया के अंदर वो प्रॉपर तरीके से उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि MSP फसलों पे मिल तो रहा है बट वो खाली पेपर्स में मिल रहा है। अगर हम एक्चुअली कंडीशन जाके देखेंगे तो MSP के नाम पे किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मजबूरन जो किसानों को यहाँ पे सुसाइड करना पड़ता है और इसका जो पूरा खामियाजा है किसान की पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि गवर्नमेंट को इसमें फुल सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट भी इसमें इतना सपोर्ट नहीं करती। और मैं स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करूँ, दोनों को अपने स्तर पे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। और मैं तो इस फेवर में रहूंगा कि जो MS स्वामीनाथन का कॉन्सेप्ट है, इसे C2+ का 50% MSP का इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और फार्मर्स को पूरा का पूरा बेनिफिट भी देना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाली हेडलाइन में आप देख सकते हो कि फार्मर्स के जो 4.7 लाख करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट अब तक माफ कर चुके। कब से लेके देश की आज़ादी से लेके अब तक जो है इतना गवर्नमेंट इनका पैसा माफ कर चुकी है। बट उसके बाद ये मांग रख रहे हैं कि हमारा जो कर्जा है उसे माफ किया जाए। वो इसलिए कर रही है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इन्हें इतना ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाल फिलहाल के अंदर जवान पिक्चर देख ली, जवान पिक्चर में शाहरुख खान कहता है कि अगर एक किसान एक ट्रैक्टर खरीदने जाए तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है 13-14% का लोन का, और वहीं कोई मर्सिडीज खरीदने जाए तो उसको 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा मिसबिहेव क्यों किया जा रहा है? मतलब जो मर्सिडीज खरीद रहा है वो तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं भी देगा, बट जो किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है अपनी खेती करने के लिए वो 13-14% का इंटरेस्ट रेट कैसे देगा? गवर्नमेंट को इन सभी लूप होल्स के ऊपर काम करना चाहिए और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि हमारी जो इस बार की जो मांगे हैं उनके अंदर हमारे कर्जों को भी माफ़ करें, जिससे कि हमारे सुसाइड रेट्स है उन्हें कम किया जाए कि किसान जो है सुसाइड ना करें। उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से करना पड़ेगा, जिससे कि इन फ्यूचर में जो हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री है वो बूम कर सके। और जो चाटुकार पत्रकार है जो गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा बोला, फार्मर्स कितनी नहीं सुन रहे, उन्हें भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो 144.3 मिलियन किसान जो है खेती करते हैं, बट वो अपनी खुद की ज़मीन पे खेती नहीं कर पाते। 144.3 मिलियन किसान इंडिया के अंदर अपनी खुद की ज़मीन पे खेती नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, मैंने आपको बताऊंगा वहाँ पे देखोगे उनके खेतों के अंदर जो काम करते हैं आपको यूपी, बिहार या झारखंड के मजदूर देखने को मिलेंगे। उनकी खुद की भी ज़मीन है, खुद की भी फसल वो खेती कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं, इसलिए वो मजबूरन वहाँ पे जाके खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है देश के अंदर किसानों की कि वो एक तो खुद की ज़मीन पे खेती नहीं कर पाता और उसके पास खुद की तो ज़मीन है ही नहीं, खैर दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहा है। अब गवर्नमेंट इस सबको निगलेक्ट करती है। गवर्नमेंट को चल रहा है, चलने तो सब बड़े, किसी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि गवर्नमेंट को कानून के साथ देखना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात
एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को भी देखिए। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि कैसे एक बीजेपी के लीडर थे, वो जो है आईपीएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें खालिस्तानी बोल दिया क्योंकि उन्होंने पगड़ी लगा रखी थी, वो एक सरदार थे। तो मतलब कि किस हद तक गिर चुके हैं कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम खालिस्तानियों को फेवर कर रहे हैं कि खालिस्तानी खालिस्तानी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो सभी के वो किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, नॉर्मल जो आम किसान है, इसमें कोई भी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं है जो आपकी टीवी में न्यूज़ के अंदर दिखाया जा रहा है कि खालिस्तानी खालिस्तानी दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि उनकी जो मांग है उन्हें पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यार मुझे एक समझ में नहीं आती, अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े उद्योगपति के बैड लोन्स को माफ़ कर सकती है, वो लाखों करोड़ों के उन्हें बैड लोन्स को गवर्नमेंट 2 मिनटों में 2 चुटके में माफ़ कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो बैड लोन्स जो माफ़ किए गए हैं सबसे ज़्यादा 2014 के बाद से किए गए हैं। पहले इतने ज़्यादा बैड लोन्स को माफ़ नहीं किया था, पहले भी किया जाता था बट उस लेवल पे नहीं किया जाता था जितना अब किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर वो बैड लोन्स उनके माफ़ कर सकती है लाखों करोड़ों के, तो यहाँ पे किसानों के भी बैड लोन्स को गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करना चाहिए किसानों की कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब इंडिया को जो है फार्मर कंट्रीज बुलाया जाता था, गर्व करता था किसान की मैं खेती करता हूँ खेती करता हूँ। बट आज के टाइम में किसानों की इतनी बुरी कंडीशन है, मैं खुद देखता हूँ कि इतनी ज़मीनें पड़ी होती हैं बट वो कहीं पे 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, खेती नहीं कर रहे थे। वो बोलता है हमारे पास पैसा ही नहीं है खेती करने का। गवर्नमेंट उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो सिर्फ पेपर्स के अंदर होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता फिजिकली इन चीज़ों का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हर साल 5,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स जो है हर साल 5,000 से भी ज़्यादा फार्मर जो है सुसाइड करते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया बैड लोन्स के चक्कर में। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगर मैं एस्टिमेट लूँ कि एमएसपी आखिर कितना होगा, कि किसान मांग रहे हैं कितना एमएसपी होगा, तो वो आपका 10 लाख करोड़ का एमएसपी है, जो कि आपका $133 बिलियन का ये है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए मना कर रही है इतना ज़्यादा एमएसपी देने से, क्योंकि जो बजट है 2024 का, वो बजट ही आपका 44.90 लाख करोड़ का 2024 का जो हमारा बजट है। अगर उसमें से वो 10 लाख करोड़ एमएसपी में ही दे देंगे तो गवर्नमेंट को फिर इसमें थोड़ा और देखना पड़ेगा कि कैसे जो कैलकुलेट किया जाए, और भी ज़्यादा सेक्टर्स को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वहाँ पे क्या कितना पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत ही बड़ा चंक, मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये सर्कल है, ये आपके 44 पॉइंट कितना 90 लाख करोड़ है। कम से कम गवर्नमेंट को ना इतना हिस्सा जो है एसपी पे देना पड़ेगा, और यही गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और एक और भी और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये भी है, और उसके बाद में काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट के अनाज भंडार हैं, एफसीआई के जो फूड स्टोरेज हैं, वो पहले से ही अनाजों से भरी हुई है, और वो गवर्नमेंट अगर इसे किसानों से खरीद भी लेगी तो उसे कहाँ रखेगी, जो पहले का सामान है वो कहा जाएगा, वो खराब ना हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। बट मेरे हिसाब से एमएसपी का इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसे हाँ भी कर देती है किसानों को, तो गवर्नमेंट इसे आगे जाके और लोगों को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें भी बेच सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल लेगी, गवर्नमेंट को इसमें इतना घाटा नहीं होगा गवर्नमेंट। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, जो भी है सोच समझ के करे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसानों को भी समझाए कि एमएसपी हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसान 50% एमएसपी भी मांग रहा है, 50% नहीं तुम 20% दे दो या फिर 30% दे दो, पर कुछ तो दो, कुछ इम्प्लीमेंट में हाथ तो करो। गवर्नमेंट जो स्कीम के लेके आते, गवर्नमेंट स्कीम लेके आते हैं 5 साल तक के लिए एमएसपी दे देंगे, 5 साल के बाद क्या भाई, 5 साल के बाद तो कुछ पता ही नहीं उसके बाद में क्या होगा। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो 2020 के अंदर एक मिनट सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2020 के अंदर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि जो 2020 के अंदर एमएसपी की कमेटी का ऐलान कर दिया था, अब जो है 2024 हो गया, 3 साल से भी ज्यादा हो गए, बट अब भी जो कमेटी बनाई थी उसने एमएसपी पे कुछ नहीं कर। और जो ये एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए किसान बोल रहे हैं कि C2 + 50%, अगर आप ये एमएसपी को 50% नहीं देख सकते
तो इससे कम से कम 30% कर दो, किसान क्या पता उस पर खुश हो जाए। आप 30% ट्राई करके तो देखो कि हम चलो MS स्वामीनाथन कमीशन को मान रहे हैं, बट हम MSP आपको 50% नहीं दे पाएंगे, 30% दे पाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी इतना घाटा ना हो, किसानों को भी घाटा ना हो, और एकदम सब बातें मान ली जाए आपस में। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे ही MSP के लिए गवर्नमेंट एग्री कर जाएंगे, जो बाकी की जो 3-4 कंडीशंस हैं फार्मर्स की, फार्मर्स उस पर भी एग्री कर जाएंगे, जैसे कि जो लोन्स हो गए, लोन्स को माफ करना हो गया, जो केसेस को पेंडिंग है उन्हें पीछे लेना हो गया, उस पर भी किसान पीछे हट जाएंगे। सबसे मेन जो है इस टाइम में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है MSP है, गवर्नमेंट को उस पर ज़रूर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगर, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फार्मर्स के साथ में इतने ज़्यादा रूड बिहेव ना करें, वो एक किसान ही है। और सबसे बड़ी बात मुझे देखी है कि न्यूज़ चैनल्स वाले क्या दिखाते, अगर किसी किसान के पास में मर्सिडीज कार है तो वो किसान नहीं है। यार एक बात बताओ, किसान किसान है, बस लेवल अलग होता है, कुछ ज़्यादा पैसे कमा ले, उसने ज़्यादा पैसे कमा ले, उसको मर्सिडीज कार है, उसके पास कम पैसे उसको नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे किसान एक जैसे ही हो गए। आप सभी किसानों को एक ही नज़रों से देख रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इससे आप है जो सभी किसानों को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी किसानों की बातें सुननी चाहिए। और जो न्यूज़ एजेंसी, जो मीडिया हाउसेज है, वो लगे हैं किसानों को खालिस्तानी घोषित करने में, उनसे तो दूर ही रहना हो, उन न्यूज़ों को बिल्कुल भी मत सुनो। और गवर्नमेंट से आप सब भी मिलकर रिक्वेस्ट करो कि #MSP इसको ट्रेंड कर दो हर जगह, और कमेंट्स के अंदर भी आप ये कर सकते हो #MSP, जिससे गवर्नमेंट जो है किसानों की मांग को जल्द से जल्द सुने और उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करे। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे क्या आपको फार्मर्स की गलती लगती है वो भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, क्या गवर्नमेंट की गलती लगती है वो भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको दोनों की यहाँ पे गलती लगती है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और #MSP भी कमेंट्स के अंदर ट्रेंडिंग कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का और ऐसे टॉपिक्स को आप सभी के सामने लेकर आने का। और SB क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके स्टडी से रिलेटेड, जैसा कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। और मैं सिद्धांत साइन ऑफ करता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।